एक छोटे से गांव में रंजीत नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शीला और बेटा सोहन के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। कभी कभी उन्हें भूखे पेट भी रहना पड़ता था। रंजीत जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके उन्हें गांव में बेचता था। एक दिन एक ग्राहक रंजीत की लकड़ियां खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा और उसने रंजीत से लकड़ियों की कीमत पूछी। रंजीत ने जवाब दिया, मालिक, मैं यह लकड़ियां केवल 5 सिक्के में बेच रहा हूँ। रंजीत की बात सुनकर ग्राहक गुस्सा हो गया और उसने कहा, 5 सिक्के? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कि तू लकड़ियां मुफ्त में दे रहा है। मुझे नहीं चाहिए तेरी लकड़ियां, इन्हें तू अपने पास ही रख। ये सुनते ही रंजीत कहता है, नहीं मालिक, रुकिए, आप जितना दोगे मुझे उतना मंजूर है। रंजीत की बात सुनकर ग्राहक रुकता है। ये ले फिर 3 सिक्के। रंजीत 3 सिक्के ले लेता है और उसके बाद वह गांव के किराने की दुकान में जाता है। सुनो, यह चावल कितने का है? 2 सिक्के का 1 किलो। फिर रंजीत पूछता है, ये दाल कितने का है? दाल 4 सिक्के प्रति किलो है। अब रंजीत कहता है, मुझे 1 किलो चावल और 1 पाव दाल दे दो। दुकानदार रंजीत को दाल चावल देता है और उससे 3 सिक्के ले लेता है। रंजीत अपनी दिन भर की कमाई से केवल थोड़ा सा चावल और दाल ही खरीद पाता है। वो राशन लेकर घर पहुंचता है और उस राशन से उसकी पत्नी खिचड़ी बनाती है और यही उनकी रोज की जिंदगी थी। कुछ समय बाद मौसम बदला और बरसात शुरू हो गई। रंजीत फिर भी जंगल गया। वहाँ उसने लकड़ियाँ काटी और वह बाजार में लकड़ियाँ बेचने गया। सुबह से शाम तक वह लकड़ियाँ बेचने के लिए चिल्लाता रहा, कोई मेरी लकड़ियाँ ले लो, कोई मेरी लकड़ियाँ ले लो। लेकिन बारिश की वजह से कोई उसकी लकड़ियाँ खरीदने नहीं आया। इस बात से निराश होकर रंजीत उन लकड़ियों को अपने सर पर रखकर घर की तरफ निकल पड़ा। आज मैं अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम नहीं कर पाया। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है मुझे। निराश रंजीत अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी और बेटे के सामने रोने लगा। उस दिन वो सब भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन दोबारा से रंजीत अपनी लकड़ियां लेकर बेचने गया, लेकिन इस बार भी कोई ग्राहक उसके पास नहीं आया। शाम को एक औरत उसके पास आई और उसने रंजीत से लकड़ियां खरीद ली और रंजीत को 5 सिक्के दे दिए। 5 सिक्के देखकर रंजीत बहुत खुश हुआ। वो पैसे लेकर किराने की दुकान में पहुंचा और वहां उसने 1 किलो चावल और आधा किलो दाल खरीदे और अपने बेटे सोहन के लिए एक सेब भी खरीद लिया। सारा सामान लेकर रंजीत लौट ही रहा था कि जंगल में उसे एक बंगला दिखा और उस बंगले में एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। बच्चे की आवाज़ सुनकर रंजीत को चिंता होने लगी। वो उस बंगले में गया। वहाँ उसने देखा कि 4-5 साल का बच्चा रो रहा है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। रंजीत को उस बच्चे पर दया आ गई और उसने जो सेब अपने बेटे सोहन के लिए लिया था वो उसे दे दिया। उस बच्चे ने जल्दी जल्दी उस सेब को खाया और रंजीत से बोला, क्या आपके पास खाने के लिए और कुछ है? खाने के लिए तो है, लेकिन इसे पकाना पड़ेगा। रंजीत उस बंगले की रसोई में गया और उसने खरीदी दाल चावल से खिचड़ी बनाई और उस बच्चे को दे दी। बच्चे ने उस खिचड़ी को खाया और बोला, अब मेरा पेट भर गया है। और तभी एक औरत की आत्मा वहाँ पे प्रकट हुई और उस आत्मा ने रंजीत से कहा, शुक्रिया भैया, आपने मेरे बेटे की भूख मिटाई है। मैं इसकी माँ हूँ और मेरे अलावा इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। 3 दिन पहले मेरी मृत्यु हो गई थी, तब से यह ऐसे ही भूखा था और मैं इसकी मदद नहीं कर पा रही थी। पहले तो रंजीत डर गया, लेकिन वो बोला, बहन तुम फिक्र मत करो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और जो मैं खाऊंगा वही इसे भी खिलाऊंगा। ये सुनकर औरत बोली, भैया तुम नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार इसी बंगले में रहे। तुम्हें कभी खाने की कमी नहीं होगी, सब कुछ मैं देख लूँगी। तुम बस जल्दी से अपने परिवार को यहाँ लेकर आओ।
ये सुनकर रंजित खुशी खुशी घर गया और अपने परिवार को लेकर बंगले में पहुंचा। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि रसोई पूरी तरह से खाने पीने के सामान से भरी हुई है। ये देखकर रंजित की पत्नी ने पकवान बनाए और सब साथ बैठकर खाने लगे। उनके साथ अनाथ बच्चा भी बहुत खुशी से खा रहा था। ये देखकर अनाथ बच्चे की माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि उसके अनाथ बेटे को एक परिवार मिल चुका था। इसके बाद रंजित और उसका परिवार उस जादुई बंगले में ही रहने लगे, जहाँ खाने की चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। इस तरह से दूसरों की मदद करने से हमारी मदद भी होती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे आना चाहिए।